बड़ी खबर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में झाड़ बूढ़ी खाने पहुंचे। उसके बाद देखिए सियासत गरमा गई है। ममता बनर्जी ने बहुत कुछ बयान दे दिया है मोदी जी के बारे में, और आपको यह भी बताएंगे कि दुकानदार से मोदी जी के बीच क्या बातचीत हुई है। उसके बाद इनके जाने के बाद दुकानदार ने क्या खुलासा किया है यह भी आपको बताएंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में देखिए बंगाल में चुनाव हो रहा है, 2 चरणों में होने वाला है। पहला वोटिंग देखिए 23 अप्रैल को, और दूसरा आपको बता दें कि 29 अप्रैल को होगा। 2 चरणों में होगा। उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पश्चिम बंगाल में बहुत सारे रैलियाँ कर रहे हैं। देखिए वहाँ के हर जिला में मतलब कई जिलों में वो रैलियाँ कर चुके हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एक रैली के दौरान वह झारग्राम पहुँचे। वहाँ पर देखिए एक दुकानदार, आपको बता दें एक दुकान है जहाँ झाल मुड़ी बेचा जाता है, उस दुकान के पास वहाँ पहुँचे। आपको बता दें देखिए वहाँ पर भी उन्होंने झाल मुड़ी किनी और खाए भी। लेकिन चलिए आगे हम बताते हैं। पश्चिम बंगाल में झाल मुड़ी बेचने वाले विक्रम कुमार की ज़िंदगी 24 घंटे में बदल गई जब पीएम मोदी उनके स्टॉल पर पहुंचे। इसके बाद वो सोशल मीडिया पर देखिए काफ़ी वायरल हो गए। मीडिया की भीड़ और तार कॉल से परेशान थे। फ़ोन फ्लाइट मोड का रखना पड़ा। उसके बाद खुद उन्होंने मोटा मोटी अपने आप को सेलिब्रिटी बताया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में झाड़ मुड़ी बेचने वाले एक साधारण दुकानदार विक्रम, जो बिहार के गया के रहने वाले हैं, आपको बता दें कि उन्होंने अपना दुकान जो झारग्राम पश्चिम बंगाल में कमाने के लिए वहाँ पर खोले थे। और देखिए उन्हें से मोदी जी से बहुत कुछ उन्होंने बात भी किया है। आगे बता दें कि विक्रम देखिए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उनके स्टॉल पर आए, झाल मुड़ी खाई और कहा कि यह बहुत बढ़िया है। उन्होंने विक्रम से उनके पिता और माता का नाम पूछा और यह भी जाना कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है। विक्रम ने बताया कि उन्होंने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। पीएम मोदी के जाने के बाद उनके स्टॉल पर लोगों की भीड़ देखिए बढ़ गई। देखिए कॉल पर कॉल आने लगे, मीडिया वाले उनसे बार बार पूछने लगे, रील बनने लगा, काफ़ी वायरल भी हो गया। 150 मिलियन से ऊपर देखिए इस वीडियो पर व्यू भी गया है। और देखिए विक्रम मोटा मोटी अपने आप को सेलिब्रिटी भी समझने लगे। लेकिन इनको किस बात का दुख है यह भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे आपको बता दें कि विक्रम ने बताया कि लोग बार बार उनसे वही सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या खिलाया, पीएम मोदी ने क्या कहा। लगातार इंटरव्यू और वीडियो बनाने के बाद वो थोड़ा परेशान भी हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि हर कोई उनसे यही सवाल आकर पूछ रहा है। देखिए आगे को बता दें कि फ़ोन कॉल के बाद में देखिए विक्रम ने बताया कि उन्होंने फ़ोन पर लगातार कॉल आ रहे हैं, इसी कारण उन्हें अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पर रखना पड़ा। उन्होंने कहा कि इतने कॉल आ रहे हैं कि फ़ोन संभालना मुश्किल हो रहा है। देखिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम के सड़कों से गुजर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने रुका और झाल मुड़ी वाले के पास गए। उन्होंने कहा कि वो झाल मुड़ी वाले थोड़ा झाल मुड़ी खिलाना। उन्हें उसके बाद उन्होंने झाल मुड़ी बनाना शुरू किया। उन्हें कहा कि कितना का चाहिए, तो मोदी जी ने कहा कि कितने का है। उन्हें कहा कि 10 का है, 50 का है, 60 का है, 70 का है, 100 का, सब का है, मतलब कितना का चाहिए। देखिए तो उन्होंने 10 का दिया। मोदी जी ने 10 रुपये का नहीं, 10 रुपये निकाल कर पॉकेट से दिए। लेकिन कितना दिए हैं, 10 रुपये दिए हैं, कितना दिए हैं साफ साफ देखिए कैमरा में दिखाई दे रहा था कि 10 रुपये दिए थे। और उनसे बहुत कुछ बात भी किए हैं। उन्होंने मोदी जी ने कहा कि हम झाल मुड़ी खाते हैं, हम किसी के दिमाग नहीं खाते हैं। चलिए मैं आगे आपको बताते हैं कि और क्या क्या बातचीत हुई। कि ढलती दोपहर में प्रधानमंत्री को गाड़ी से उतरते देख सुरक्षा कर्मी और स्थानीय लोग भी हैरान रह गए। प्रधानमंत्री मोदी सीधे कॉलेज मोड़ स्थित एक छोटी सी झाल मुड़ी की दुकान पर जा रहे हैं। मुस्कुराते हुए कहा, भाई झाल मुड़ी खिलाओ। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री को अचानक अपने सामने देख झाल मुड़ी वाले विक्रम जो कुमार है उन्होंने हक्का बक्का रह गया। विक्रम कुछ को समझ नहीं पाता। उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने 10 रुपये की झाल मुड़ी का ऑर्डर दे दिया। जब मुड़ी तैयार हुई तो विक्रम ने पैसे लेने में संकोच किया, लेकिन पीएम मोदी ने संजीदगी से कहा, ऐसा नहीं होता। देखिए पीएम ने तुरंत अपनी जेब से पैसा निकाले और विक्रम के हाथ में थमाए। इसी क्रम बच्चों को भी झाल मुड़ी खिलाई। आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उन्होंने एक मुट्ठी अपने खाए, उसके बाद वहाँ पर जो बच्चे खड़े थे उनको भी उन्होंने मोदी जी ने खिलाया। इस तरह स्थानीय लोगों ने भारी हुजूम भीड़ हो गई, जय श्री राम के नारे लगने लगे। आगे बता दें कि सिर्फ खुद ही नहीं, प्रधानमंत्री ने झाल मुड़ी का वह जो दाना है अपने पास खड़े अन्य लोगों को भी बढ़ाया, उन्हें भी स्वाद चखने को दिया। रविवार के बस कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री का यह सहज जन संपर्क इंटरनेट मीडिया पर देखिए जमकर वायरल हुआ। खुद प्रधानमंत्री ने इस पल की तस्वीरें साझा की है।
देखिए विक्रम बिहार के गया जिला का रहने वाले हैं, जो मूल रूप से आपको बताया था कि गया जिला के रहने वाला है। इस घटना के बाद वो 7वें आसमान पर है। विक्रम ने बताया कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। उन्होंने मुझसे मेरा नाम, पिता का नाम और पता पूछा। इतने बड़े पद पर होकर भी उन्होंने बहुत सहजता से मेरे साथ बात की है। मौके पर मौजूद स्थानीय निवासी कणिका महतो और कल्याणी महतो ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा कि देश के प्रधानमंत्री को सड़क के किनारे इस तरह आम आदमी की तरह झाल मुड़ी खाते देखेंगे। कॉलेज मोड़ पर हुई इस छोटी सी मुलाकात से झाल ग्राम के लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ दी है। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि झाल ग्राम में झाल मुड़ी बनवाकर जो मोदी जी खाए हैं, उसके बाद सियासी गर्मा गई है। आगे को बताने से पहले यह भी आपको बता दें कि विक्रम को किस बात का अफसोस रहा, वो ज़िंदगी भर इस बात के लिए पछताएंगे। चलिए आपको बताते हैं। देखिए आपको बता दें कि विक्रम के दुकान पर मोदी जी गए, लेकिन विक्रम ने देखिए चना तो देखिए झाल मुड़ी तो खिला दी है, लेकिन मोदी जी से उन्होंने ऑटोग्राफ नहीं लिया, ना ही उन्होंने मोदी जी के साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाई। यही अफसोस उनको ज़िंदगी भर रहेगा। विक्रम ने खुद कहा है कि हम उनसे ऑटोग्राफ नहीं लिए, हम अचंभित थे, हक्का बक्का रह गया, हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि हम करें क्या। हमें देश के प्रधानमंत्री को सामने देखकर हम हैरान रह गए, हमारा दिमाग काम नहीं किया कि हम ऑटोग्राफ भी उनसे ले लें। यह ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। लेकिन हम आगे आने वाले अपनी पीढ़ी को ज़रूर बताएंगे कि हमने हमारे दुकान पर मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने हमें झाल मुड़ी खाई थी, लेकिन यह बात हमें ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी जी को कहा कि ये नाटक रचा है, जो झाल ग्राम में झाल मुड़ी बनवा कर एक नाटक रच दिए हैं। देखिए इस पर आपको बता दो, इसके बाद बंगाल के चुनावी समर में झारग्राम जिले में पीएम मोदी का झाल मुड़ी वाला चुनावी ब्रेक तो टीएमसी सुप्रीमो और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीआर स्टंट बताया है। ममता ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बाहर से भीड़ जुटा रहे हैं, उनके पास कुछ और है नहीं। आपको बता दें कि रविवार को पीएम मोदी ने झारग्राम में झाल मुड़ी खाकर उसका वीडियो तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं। ममता बनर्जी का बस कहना है कि जब झाल मुड़ी खाए तो कैमरा लगाने की क्या ज़रूरत थी, आई फोटो खिंचवा कर उसको सोशल मीडिया पर डालने की क्या ज़रूरत थी। कि ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि झाल मुड़ी की दुकान में माइक लगा दिया, एसपीसी से झाल मुड़ी बनवा कर ड्रामा रच दिया, चुनाव के टाइम गुफा में चले जाते हैं, असम और बंगाल में खुद को चाय वाला बताते हैं, जेब से 10 रुपये निकाल कर झाल मुड़ी खाई। ज़रा सोचिए वह झाल मुड़ी क्या पहले से ही उनके लिए तैयार नहीं की गई थी? अगर ऐसा नहीं था तो दुकान के अंदर कैमरा क्यों लगाया? ये सब देखिए ड्रामा है। ये सब ममता बनर्जी ने खुद कहा है। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में कहीं कोई बदलाव की हवा नहीं है। मोदी जहां भी रैली करते हैं वहां लोगों को बाहर से ट्रेनों से लाकर भीड़ बढ़ाई जाती है। उनके पास बूथों पर तैनात करने के लिए लोग नहीं हैं। वह दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। टीएम बता दें कि शुभेंद्र अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बयान दे दिया है। देखिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदलाव आने वाला है, हालात बदल गए हैं, टीएमसी सत्ता से बाहर होने वाली है, बंगाल में इस बार बीजेपी की एकतरफा जीत होगी, ममता बनर्जी को एक बार फिर से मेरे सामने हार स्वीकार करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि शुभेंद्र पिछले 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हरा दिए थे। इस बार शुभेंद्र अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और ममता बनर्जी भी यहीं से चुनाव लड़ रही है। इस बार आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने वाली है। पहले दौर का प्रचार शोर थमने वाला है। देखिए 2 चरण में चुनाव होगा, 23 और 29 अप्रैल को। 4 तारीख को देखिए चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है। उसके बाद बता दें कि पीएम मोदी ने एक तरफ अपने भाषण और रैलियों में ममता राज की खामियां गिनाई, तो दूसरी तरफ उन्होंने पब्लिक कनेक्ट का भी अनोखा उदाहरण दिया है। बंगाल के रण में पीएम मोदी पब्लिक कनेक्ट की झलक देखकर विरोधी दंग रह गए। जब प्रधानमंत्री मोदी ने झारग्राम में रैली करने के बाद अचानक सड़क पर अपना काफ़ी रुकवा दिया और बंगाल के प्रसिद्ध झाल मुड़ी खाने के लिए दुकान पर पहुंच गए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। वहीं दुकानदार से बंगाल की सबसे मशहूर डिश में से एक झाल मुड़ी खरीद कर उन्होंने खाई है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में दुकान पर रुकर झाल मुड़ी खाने के बाद वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल में झारग्राम में झाल मुड़ी खरीदने के लिए रुकने के लिए प्रतिक्रिया दी है। सीएम ममता ने कहा कि पीएम मोदी के कान पर झाल मुड़ी खाना ड्रामा है।
पर देखिए पीएम मोदी ने वहाँ पर झाल मुड़ी खाई। ऐसे तस्वीर देखिए हर चुनावी जहाँ पर बिहार में भी एक बार ऐसा किए थे। आगे बता दें कि जब पीएम मोदी के कफिला दुकान के सामने रुका तो विक्रम शाह जो गया के रहने वाले हैं पहले से एकदम स्तंभ रह गए। उन्होंने कभी अपने सपने भी नहीं सोचा था कि झाल मुड़ी खाने भारत। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए सबसे पहले उनका नाम पूछा, हाल चाल जाना, माता पिता के बारे में पूछा। विक्रम ने बताया कि वो बिहार के गया से रहने वाले। नौवीं के बाद उन्होंने गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ दी। रोज़ की कमाई वह 1,000 और 1,200 रुपये 1,000 और 1,200 रुपये अपने कमाई बताए पीएम मोदी को। पीएम ने उसे ध्यान से सुना, झाल मुड़ी की कीमत भी पूछी, पैसे देने पर जोर भी दिया। विक्रम ने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन पीएम मोदी उन्होंने पैसा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। सारा वक्त देखिए विक्रम आपको बता दें कि विक्रम ने भावुक और घबराए हुए थे। ऑटोग्राफ मांगने का ख्याल उनके दिमाग में नहीं आया। जब पीएम चले गए तब जाकर उन्हें सास विवाह की खास उन्हें एक साधारण सा पेन और कागज़ मांग लिया होता। तब वो बार बार दोहरा रहे हैं कि घबराहट में यह गलती हो गई। ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा विक्रम को। विक्रम सर ने हर किसी से यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ लेने का मौका हाथ से निकल गया। अब यह मौका शायद ज़िंदगी में कभी आए। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी लेकिन हम उन्हें याद रखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ उन्हें बिताए हुए पल हमेशा उन्हें याद रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हम उनसे ऑटोग्राफ नहीं लिए, यह ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। लेकिन देखिए उनके चेहरे पर बहुत, आप देख रहे होंगे कि विक्रम सर के चेहरे पर बहुत मुस्कान थी। वो हक्का बक्का भी रह गए थे। देखिए मोदी जी यहाँ पर खड़े थे, बाहर भी देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, मैं